ईरान में सत्ता का बड़ा बदलाव हुआ है। पूर्व सुप्रीम नेता आयतुल्ला अली खान की मौत के बाद अब उनके बेटे मोज्तबा खमेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। लेकिन इस फैसले के साथ ही एक बड़ा सवाल दुनिया भर में उठ रहा है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था संकट में हो, जहां लोग महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हों, क्या उसी देश का नेता अरबों की डॉलर की संपत्ति का मालिक है? नमस्कार, मेरा नाम है ललित शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे मोज्तबा खमेनेई की संपत्ति, उनका विदेश में फैला नेटवर्क और उसी सियासी सिस्टम की कहानी जहां सत्ता और दौलत के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। चलिए विस्तार से शुरू करते हैं ये पैकेज। ईरान में सत्ता परिवर्तन के साथ ही मोज्तबा खमेनेई अचानक वैश्विक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं, क्योंकि ये सिर्फ नेतृत्व बदलने की कहानी नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के रिश्ते की भी कहानी है। 56 साल के मोज्तबा को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नया सर्वोच्च नेता चुन लिया है और कहा जा रहा है कि उन्हें रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का मजबूत समर्थन हासिल है। लेकिन जैसे ही उनका नाम सामने आया, पश्चिमी मीडिया और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट्स में चर्चा भी शुरू होगी, जिनमें दावा किया गया है कि मोज्तबा के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है जो दुनिया के अलग अलग देशों में फैली हुई है। कहा जा रहा है कि ईरान की राजनीति में वह लंबे समय से पर्दे के पीछे एक मजबूत शक्ति के तौर पर काम करते रहे हैं और अगर अहम फैसलों में उनकी भूमिका बताई जाती रही है, तो अब जब वे सर्वोच्च नेता बन गए हैं तो उनकी राजनीतिक ताकत के साथ साथ उनके आर्थिक नेटवर्क पर भी दुनिया की नज़र टिक गई है। यही वजह है कि सत्ता परिवर्तन की इस कहानी के साथ संपत्ति और प्रभाव का सवाल भी तेजी से चर्चा में आ गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोज्तबा खमेनेई की संपत्ति आखिर कितनी है, क्योंकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी ज़्यादातर संपत्ति सीधे उनके नाम पर नहीं बल्कि शेल कंपनियों और भरोसेमंद लोगों के नाम पर है। पश्चिमी जांच एजेंसियों के अनुमान बताते हैं कि उनकी संपत्ति कुल 3 अरब डॉलर से ज़्यादा की हो सकती है। यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों और युद्ध के दबाव में है, वहाँ के एक नए सर्वोच्च नेता के पास दुनिया भर में फैला हुआ एक विशाल आर्थिक नेटवर्क बताया जा रहा है। माहिरों का कहना है कि इस तरह की संपत्तियों का असली आकार अक्सर कागजों में नहीं दिखाई देता, क्योंकि उन्हें अलग अलग कंपनियों और ट्रस्ट के जरिए संचालित किया जाता है। यही वजह है कि असली रकम का अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आंकड़े सामने आते हैं वे बता रहे हैं कि ये नेटवर्क काफ़ी बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। मोज्तबा खमेनेई की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा ब्रिटेन और यूरोप की महंगी प्रॉपर्टी से जुड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार लंदन के बेहद महंगे इलाके बिशप्स एवेन्यू, जिसे बिलियनर्स रो भी कहा जाता है, वहाँ करोड़ों पाउंड की कीमत वाले कई घर इस नेटवर्क से जुड़े हुए बताए जाते हैं। इनमें से एक घर 2014 में करीब 3.37 करोड़ पाउंड में खरीदा गया था और कुल मिलाकर ब्रिटेन में उनकी संपत्ति की कीमत 10 करोड़ पाउंड से ज़्यादा बताई जा रही है। ये इलाका दुनिया के सबसे महंगे रिहायशी इलाकों में गिना जाता है, जहां अरबपतियों और बड़े कारोबारियों के घराने रहते हैं। इसलिए जब जहां किसी राजनीतिक परिवार की संपत्ति की चर्चा होती है तो सवाल भी उतने ही बड़े उठते हैं, खासकर तब जब वह परिवार ऐसे देश से जुड़ा हो जो लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा हो। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि दुबई में भी मोज्तबा खमेनेई का एक कथित प्रॉपर्टी नेटवर्क बताया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई के सबसे पाश इलाकों में एक लग्जरी विला मौजूद है, जिसे अक्सर दुबई का बेवरली हिल्स कहते हैं। इसके अलावा यूरोप के कई शहरों में होटल और अन्य निवेश से जुड़े होने की भी चर्चा है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट और स्पेन के माइक्रा जैसे शहरों में अपस्केल होटल और प्रॉपर्टी इस नेटवर्क से जुड़ी बताई जाती है। दुबई लंबे समय से दुनिया के अमीर
निवेशकों के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, जहां बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी निवेश होती है। इसी वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवारों के नाम भी यहां संपत्तियों से जुड़े जाते हैं। मोजतवा के नेटवर्क की चर्चा भी इसी संदर्भ में सामने आती रही है। इन संपत्तियों के अलावा फार्स की खाड़ी में शिपिंग बिजनेस और स्विस बैंक अकाउंट्स का भी जिक्र रिपोर्ट्स में किया गया है। कहा जाता है कि ये पूरा नेटवर्क शेल कंपनियों और ऑफशोर खातों के जरिए चलाया जा रहा है ताकि असली मालिक का नाम सामने ना आए। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक वित्तीय सिस्टम की कमजोरियों और ऑफशोर टैक्स हेवन ऐसे नेटवर्क को लंबे समय तक चलने की जगह देते हैं। इसी वजह से कई बार बड़ी रकम का असली स्रोत भी मालिक दोनों ही सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते। इंटरनेशनल वित्तीय जांच एजेंसियां ऐसे नेटवर्क को समझने और ट्रैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब नेटवर्क कई देशों में फैला होता हो तो इसे पूरी तरह पकड़ा जाना मुश्किल हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान की सरकारी मीडिया खमेनेई परिवार को सादगी और धार्मिक मूल्यों का प्रतीक बताती है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद उन्हें गरीबों के समर्थक और सादगी की मिसाल के तौर पर जहां पेश किया जा रहा है, लेकिन जब विदेशी संपत्तियों और अरबों डॉलर की दौलत की रिपोर्ट सामने आती है तो ये छवि कई सवाल खड़े करती है, खासकर तब जब ईरान की जनता आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रही हो। ईरान में पिछले कुछ सालों में आर्थिक हालात को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। लोग महंगाई, बेरोजगारी और प्रतिबंधों के असर से परेशान हो रहे हैं। ऐसे माहौल में जब नेताओं की विदेशी संपत्तियों की चर्चा होती है तो जनता के बीच रोष बढ़ जाता है और इसी के कारण जनता कई बार सड़कों पे आके रोष प्रदर्शन भी करती है। अब जब मोजतवा खमेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं तो उनकी संपत्ति और सत्ता दोनों पर दुनिया की नज़र है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि उनके पास कितनी दौलत है, बल्कि ये भी है कि क्या वह ऐसे समय में ईरान को स्थिर नेतृत्व दे पाएंगे जब देश युद्ध, प्रतिबंधों और आर्थिक संकट से जूझ रहा हो। और यही वजह है कि उनकी निजी संपत्ति की चर्चा अब सिर्फ गॉसिप नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में ईरान की नीतियों और नेतृत्व शैली पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी। मोजतवा खमेनेई के फैसले सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उनकी पर्सनैलिटी, ताकत और संपत्ति को लेकर उठ रहे सवाल अभी भी लंबे समय तक चर्चा में बने रह सकते हैं। ईरान की सत्ता का नया चेहरा सामने आ चुका है, लेकिन उनके साथ कई नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। सत्ता और संपत्ति का रिश्ता आखिर कितना गहरा है? क्या ये सिर्फ आरोप है या सच्चाई की झलक? दुनिया की नज़र अब तेहरान पर है और जवाब भी वहीं से आएंगे, क्योंकि राजनीति में ताकत सिर्फ कुर्सी से नहीं भरोसे से भी बनती है। आप देखते रहे इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।